वेरी गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट, आई नरेंद्र मौर्य। आज हम इस लेक्चर में जो हमारा चैप्टर चल रहा था इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। चैप्टर चल रहा था डिटेल एंड असेंबली ड्राइंग। तो डिटेल एंड असेंबली ड्राइंग में हमने ये देख लिया था यहाँ पे डिटेल का मतलब क्या होता है, और साथ में हमने जो असेंबली ड्राइंग होता है ये क्या होता है इसके बारे में भी देख लिया था। इससे रिलेटेड हमने 2 क्वेश्चन भी देख लिए थे। ठीक है, आज हम इसी चैप्टर के 2 क्वेश्चन और करेंगे, उनका हम ड्राइंग देखेंगे किस तरह से बनता है। उसके बाद इसके एमसीक्यू भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस चैप्टर के थ्योरी बेस्ड एमसीक्यू करने से पहले इसके हम 2 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं यहाँ पे डिटेल एंड असेंबली ड्राइंग का मतलब क्या था। तो जो हमारा असेंबली ड्राइंग होता है असल में होता क्या है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में अगर हम बात करें कोई भी पार्ट्स बनाते हैं, जैसे मान लो कोई आपने कार बनाई, कार के आपने अलग अलग पार्ट्स डिजाइन करे। ठीक है, टायर डिजाइन कर लिए, ऊपर का ढांचा डिजाइन कर लिया आपने। ठीक है, इसी तरह से आपने अलग अलग पार्ट्स डिजाइन करे और उसके बाद एकदम उनका क्या करा, उन्हें जोड़ने के बाद जो डायग्राम आप प्राप्त करते हैं, उन्हें असेंबल करने के बाद जो आपको ड्राइंग बनती है उसे हम क्या कहते हैं, असेंबली ड्राइंग। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हर एक डायग्राम को पार्टिकुलरली अलग अलग ड्राइंग करते हैं, उसके बाद उन सबको ऐड करके एक ड्राइंग बनाते हैं, उस ड्राइंग को क्या कहते हैं, असेंबली ड्राइंग। तो असेंबलिंग में यही होता है, किन्हीं भी 2 या 3 पार्ट्स को आपस में जोड़कर जो ड्राइंग प्राप्त होती है हमें, उस ड्राइंग को हम कहते हैं असेंबली ड्राइंग। नॉर्मली अगर हम बात करें असेंबली ड्राइंग हम यूज़ करते हैं वुडन जॉइंट की। ठीक है, वुडन जॉइंट मतलब जो लकड़ी के जो जॉइंट होते हैं उनके द्वारा जो असेंबली हम ड्राइंग बनाएंगे उनके बारे में हमारे सिलेबस में मेनली। तो वुडन जॉइंट क्या होता है, लकड़ी के आपने गट्टे देखे होंगे, यहाँ पे इस तरह से अलग अलग शेप के होते हैं, उन्हें जोड़ने पर जो जॉइंट बनेगा उसका जो असेंबली ड्राइंग बनाए, उसका जो असेंबल होने का जो शेप बनता है उसका हम ड्राइंग बनाते हैं और उन्हें क्या कहते हैं, असेंबली ड्राइंग। मान लो एक पार्ट्स इस तरह का है, ठीक है, और एक पार्ट्स आपका इस तरह का है, तो इन दोनों को आपस में जोड़ दिए एक के ऊपर एक रख के, और जोड़ने के बाद जो शेप बनी उससे जोड़ के हम जो ड्राइंग बनाएंगे उससे कहेंगे असेंबली ड्राइंग। ठीक है, और डिटेल क्या होता है, डिटेल का मतलब होता है यहाँ पे हमें क्या होता है, जो पार्ट्स हम ड्राइंग कर रहे हैं उसके बारे में डिटेल में नॉलेज होनी चाहिए। किस किस चीज़ की नॉलेज चाहिए, उसके शेप की, कैसा शेप है, साइज कितना है, मटेरियल कौन सा है, टॉलरेंस कितना है, सरफेस फिनिश कैसी है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं, मतलब इन सब की हमें जानकारी ऑलरेडी होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर अब क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा आज जो क्वेश्चन करने आ रहे हैं इस क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है मोर्टिस एंड टेनन वुडन जॉइंट के 2 भागों का विवरण आरेखन चित्र में दर्शाया गया है। विवरण आरेखन का सावधानी से अध्ययन और दोनों भागों को एक साथ इकट्ठा करने के बाद निम्नलिखित दृश्यों को खींचिए। तो जैसे हम यहाँ पे 2 शेप दिखाई गई हैं आपको, जिससे का नाम क्या है यहाँ पे, मोर्टिस एंड टेनन वुडन जॉइंट है। इनकी 2 शेप दिखाई गई, एक ये दिखाई गई, एक ये दिखाई गई। क्वेश्चन में कह रहा है इन दोनों को जोड़ने के बाद जो असेंबल होने के बाद जो डिज़ाइन बनेगा, जो शेप बनेगी, उसका आपको क्या करना है, फ्रंट व्यू बनाना है। उसका फ्रंट व्यू के साथ में आपको क्या बनाना है, टॉप व्यू बनाना और साइड व्यू बनाना है। और किस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मेथड का, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड का उपयोग करते हुए। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड का उपयोग करते हुए यहाँ पर आपका इनका ड्राइंग बनाना है, जिसमें आपको टॉप व्यू, साइड व्यू और फ्रंट व्यू को दर्शाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड से कैसे बनाते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको एक पार्ट ये दिया गया है और एक पार्ट ये दिया गया है, और आपसे क्वेश्चन में कह रहा है इन दोनों पार्ट्स को हम क्या करना है, एक साथ रख के जोड़कर जो असेंबली ड्राइंग बनना है, उसका असेंबल होने के बाद जो आपको ड्राइंग दिखेगा उसका आपको टॉप व्यू दिखाना है, फ्रंट व्यू दिखाना है और साइड व्यू दिखाना है। तो आपको 3 व्यू बनाने हैं विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मेथड। पहले असेंबलिंग करनी है, तो देखिए असेंबलिंग करने के बाद डायग्राम कैसे दिखेगा, सबसे पहले ये देख लेते हैं। ठीक है,
असेंबली के बाद ये कैसे दिखेगा, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका जो ढांचा, इसका खांचा बना हुआ है, इस खांचे में सेब का ये क्या करा है, यहाँ पे इसमें उभरा हुआ भाग है, ठीक है। इस खांचे की अगर बात करें, इसमें जो अंदर का हिस्सा है इसका खांचे का, उतना ही भाग दूसरे पार्ट्स में होता है, उसका उभरा हुआ भाग होता है। जितना एक पार्ट्स में खांचा बना होता है उतना ही दूसरे पार्ट में क्या होता है, उभरा हुआ भाग होता है। और जहाँ ये वाला उभरा हुआ भाग इसमें डालेंगे तो एकदम क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। अब फिट होने के साथ साथ अगर बात करें, ये वाली जो लाइन आएगी वो यहाँ पर आ जाएगी, इसके ऊपर आ जाएगी, ठीक। और ये वाली जो लाइन आएगी वो इसके ऊपर आ जाएगी, जिससे क्या होगा, ये पूरा ये आपका जॉइंट बनने के बाद कुछ इस तरह से दिखने लगेगा। क्योंकि जब इस वाले भाग को हम इसके ऊपर रखेंगे तो ये जो अंदर भाग, ये वाला भाग है जो उभरा हुआ, वो इस खांचे में चले जाएगा, और खांचे में जाने के बाद जो ऊपर का भाग होगा वो इसके ऊपर दिखेगा। तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा डायग्राम असेंबल होने के बाद, ठीक। असेंबल होने के बाद आपका जो डायग्राम दिख रहा है और जो इसका उभरा हुआ भाग था वो अंदर पहुंच चुका है, तो उसमें भी ये दिखा सकते हैं, डॉटेड लाइन से भी दर्शा सकते हैं, क्योंकि वो क्या है, पीछे की तरफ डूब गया है, छिप गया है। तो छिपने का मतलब क्या, उसे डॉटेड लाइन में हम दर्शाते हैं। तो आपका इसका असेंबल डायग्राम ये बनेगा। और इस असेंबल डायग्राम के आपको तीनों व्यू बनाने हैं इसके, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड का यूज़ करके। अगर हम बात करें जब आपका इस तरह का शेप बनना है, तो सबसे ज़्यादा इसका पोर्शन किधर से दिखेगा, इधर से, मतलब किधर से दिख रहा है, राइट से देखने बनना है। तो राइट से देखने पे बनना है तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड का यूज़ करके इसका फ्रंट व्यू किधर बनेगा, फ्रंट व्यू बनेगा, राइट से देखने पे बनना है तो लेफ्ट में बनाएंगे फ्रंट व्यू, टॉप व्यू बनाएंगे नीचे, और साइड व्यू बनाएंगे इधर, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखिए हम इसके व्यू बनाएंगे। सबसे पहले हम इसको बना लेते हैं फ्रंट व्यू। तो जैसे कि अगर हम बात करें इसे इधर से देखेंगे तो जो फ्रंट व्यू होगा इसका राइट से देखने में बनना है तो इसका लेफ्ट में बनाएंगे फ्रंट व्यू, ठीक है। तो लेफ्ट में बनाएंगे कैसे, सबसे पहले देखेंगे इसका आधार रेखा कितनी, 150, तो 150 mm की लाइन खींच देंगे। इसकी हाइट कितनी है, 50, तो 50 mm की लाइन खींच देंगे। उसके बाद इस लाइन को बिल्कुल मिला देंगे, इसको मिला देंगे 50। देखो सबसे पहले क्या करा, 150 ही है, 150। इसके बाद हाइट कितनी है, 50, 50, और इसे मिला दिया। फिर इस तरह से बन गया। उसके बाद देखते हैं हम इसका सेंटर में क्या है, ये सेंटर में आपका ये ऊपर वाला पार्ट है, तो ऊपर वाला जो पार्ट है सेंटर में होगा, और कितना है ये, 50 का। तो 50 का मतलब क्या है, टोटल 150 है, टोटल 150 है, इसमें से 50 घटाओगे। देखिए 150 में से आप घटा देंगे 50, क्यों, 50 चौड़ाई है इसकी, तो कितना बचेगा, 100। 100 का मतलब क्या है, 50 इधर से 50 इधर से, तो ये 50 इधर से छोड़ेगा, 50 इधर से छोड़ेगा, और यहाँ 50 mm का क्या करेगा, लाइन खींच देगा। और 50 mm की लाइन खींचने के बाद इसकी ऊंचाई कितनी है, 50, तो 50 ये होगा, 50 ये होगा, 50 ये मिला देगा। तो इस तरह से ये आपका मिल जाएगा सेब, ठीक है। ये वाला सेब आपका बन जाएगा। और ये वाला बनने के बाद हम क्या देखेंगे, इसका आपका क्या हो गया है, इसका ये फ्रंट व्यू तैयार अभी नहीं हुआ है। फ्रंट व्यू क्यों तैयार नहीं हुआ, क्योंकि जो अंदर वाला हिस्सा अंदर गया था वो इसके पीछे डूब गया होगा, और वो कैसे दिखेगा, डॉटेड लाइन से। तो ये पूरा अंदर ही तो पहुंच जाएगा। जब ये वाला अंदर इसके अंदर पहुंच गया, ये वाला भी हिस्सा इसके अंदर पहुंच गया, तो ये क्या दिखेगा, डॉटेड लाइन में दिखा देंगे हम इसे, डॉटेड लाइन। अब ये डायग्राम आपका होगा कंप्लीट हो गया। अब इसका क्या बनाना है आपको, सबसे पहले साइड व्यू बना देते हैं। तो इसी को हम साइड से देखेंगे, तो साइड से देखने पर क्या क्या दिखेगा, ये वाला हिस्सा दिखेगा हमें, और देखेगा ये वाला हिस्सा साइड से। तो इसका साइड व्यू हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी चौड़ाई देखें, चौड़ाई कितनी है, 45, तो इसी को आगे बढ़ा दिया हमने, ठीक है। इसी के 3 पॉइंट को आगे बढ़ा दिया। और इसमें देखें, इसमें हमने आगे बढ़ाया, उसी में से क्या करा, आप देखिए इसकी चौड़ाई कितनी है, 45, तो आपने 45 mm का ये काट लिया। उसकी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है 50, तो 50 ही हो जाएगा, ये 50 है तो इसके बराबर ही होगा, ये 50 ये बना लिए। तो नीचे वाला हिस्सा तो बन गया। जब हम साइड से देखेंगे तो ये वाला जो हिस्सा होगा इसी के ऊपर दिखेगा, इसके ऊपर ही दिखेगा। तो जो ये वाला हिस्सा है वो इसके ऊपर ही दिखेगा, तो इस तरह से इसके ऊपर ही बना देंगे। और वो उसकी ऊंचाई कितनी होगी, उसकी भी ऊंचाई 50 होगी, तो इसकी भी ऊंचाई 50 ले लेंगे, यही 50। और ये टोटल चौड़ाई भी कितनी हो, चौड़ाई सेम है 45, तो इसे मिला देंगे, ठीक है। फिर मिलाने पर आपकी जो शेप प्राप्त होगी वो हल्की इस तरह से ही होगी, ठीक है। तो आपने क्या करना, सबसे पहले 45, फिर 50, फिर 50, ये वाला हिस्सा बन जाएगा, ये मिला दिया फिर, ठीक है।
फिर इस ऊपर वाले हिस्सा क्या होगा, ऊपर वाले हिस्से जब साइड से देखेंगे तो ऊपर इसके ऊपर दिखेगा, तो ये आपने 50 बढ़ा दिया, 50 बढ़ा दिया, फिर इससे मिला दिया, ये पूरा शेप बन गया आपका, जिसका टोटल हाइट कितना है 100 और चौड़ाई कितना है 45। ठीक है, तो ये आपका इसी तरह से बन जाएगा ये वाला भी। ठीक है, अब इसका हम देखते हैं टॉप व्यू। टॉप व्यू देखिए, टॉप से देखने पे क्या क्या दिखेगा, टॉप से देखने पे ये वाला व्यू दिखेगा, ये वाला हिस्सा दिखेगा और ये वाला हिस्सा दिखेगा, तो तीन ये वाले हिस्से दिखेंगे, और जो तीनों होंगे भी सेम लाइन पे होंगे, सेम इस तरह से दिखेगा टॉप से, इस तरह से दिखेगा टॉप से देखने पर। ठीक है, और टोटल लंबाई कितनी है यहाँ पे, टोटल लंबाई 150 होगी। तो क्या करेंगे, इसी को नीचे तरफ प्रोजेक्टेड कर देंगे तीनों पॉइंटों को, और प्रोजेक्टेड करने के बाद जो हिस्सा ये वाला है वो इस तरह से आ जाएगा ये वाला, और जो ये वाला है वो ऊपर से देखने पे ये वाला आ जाएगा, और जो ये वाला है वो ये वाला आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इसका टॉप व्यू, टॉप व्यू आ जाओ 150, 50 उधर से 50 उधर से, फिर 50 50 का ही है। ठीक है, इस तरह से आपका ये बन जाएगा, मतलब इन्हीं पॉइंटों को आगे तरफ प्रोजेक्टेड कर दोगे, और टॉप व्यू में क्या है, टॉप व्यू में 150 ऊपर से दिखेगा ही दिखेगा ये, तो 150 की लाइन खींच दोगे, उसके ऊपर जाओ 45 45, फिर 150, फिर इससे क्या करोगे, जब ऊपर से देखो तो 3 खाने में दिखेगा ये, ऊपर से देखने पे 3 खाने दिख रहे हैं यहाँ पे। कौन कौन से दिख रहा है, एक तो खाना ये दिख रहा है, एक खाना ये दिख रहा है, एक खाना ये दिख रहा है, और प्रत्येक की अगर हम बात करें टोटल कितने हैं 50 का, 50 का और 50 का है, तो 50 50 के 3 खाने बना दिए यहाँ पे। ठीक है, ये 50 ये 50 ये 50, पूरा हो गया 150। ठीक है, आपका ये टॉप व्यू बन जाएगा, तो ये बन जाएगा फ्रंट व्यू, ये साइड व्यू और ये टॉप व्यू। तो ये आपका ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है ओपन मोर्टिस एंड टेनन वुडन जॉइंट। तो आपका जो जॉइंट है इसका नाम क्या है, ओपन मोर्टिस एंड टेनन वुडन जॉइंट है। ठीक है, कि यहाँ पे 2 भाग दिए गए क्वेश्चन में, कह रहा है एक भाग ये ए है, एक भाग यहाँ पर बी है, 2 भाग दिए गए हैं, दोनों भागों को दर्शाया गया है। ठीक है, विवरण आरेखन का सावधानी से अध्ययन और दोनों भागों को एक साथ इकट्ठा करने के बाद निम्नलिखित दृश्यों को खींचते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, इन दोनों को क्या करना है, ए भाग ए और भाग बी को दोनों को एक साथ जोड़ना है। तो जोड़ने के बाद जो डायग्राम बनेगा उसका आपको तीनों व्यू बनाने हैं, फ्रंट व्यू भी बनाना है आपको, साइड व्यू भी बनाना है और टॉप व्यू भी बनाना है। ठीक है, और कौन से एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मेथड का यूज़ करना है आपको, फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मेथड, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड का आपको यूज़ करना है। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड का उपयोग करके आपको क्या करना है, इसके तीनों भी बना देने हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आपको जो क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन में 2 डायग्राम दिए हैं, पार्ट ए दिया और पार्ट बी दिया, पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट ए और पार्ट बी को हम क्या करेंगे, हम आपस में जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद जो आपका डायग्राम प्राप्त होगा, असेंबल डायग्राम प्राप्त होगा, उस असेंबल डायग्राम के इसके तीनों व्यू बनाएंगे, टॉप व्यू भी बनाना है, इसका फ्रंट व्यू बनाना है और साइड व्यू बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो पार्ट ए है आपका और पार्ट बी है, यहाँ पर दोनों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे, असेंबल करेंगे। देखो असेंबल कैसे करेंगे, तो जो इसका खांचा है बीच में जो खांचा बना हुआ है उसमें क्या करेंगे, इसका उभरा वाला हिस्सा क्या करेंगे, जो उभरा हुआ हिस्सा है इसके उभरे हुए हिस्से को इसके खांचे में डाल देंगे, और इसके उभरे हुए हिस्से को खांचे में डालने के बाद क्या होगा, डालने के बाद आपका जो असेंबल डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, और उसका हम क्या करेंगे, उसके तीनों व्यू बना देंगे, फ्रंट व्यू बना देंगे, साइड व्यू बना देंगे और टॉप व्यू बना देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो पार्ट ए और यहाँ पे क्या है पार्ट बी है, तो पार्ट बी को आप ले आएंगे इसके पास और खांचे में डालेंगे, तो जो वाला ये वाला हिस्सा होगा वो खांचे में एकदम क्यों जाओ फिट हो जाएगा, पार्ट बी इसके पीछे आ जाएगा, पार्ट बी इसके पीछे आ जाएगा, कुछ इस तरह से आ जाओ, और जो हिस्सा अंदर है वो अंदर आ जाएगा, ये वाला हिस्सा जो है वो अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो आपका जॉइंट कुछ इस तरह से बन जाएगा, पार्ट ए और पार्ट बी जोड़ने के बाद उस तरह दिखेंगे। तो आपका जो ये वाला हिस्सा है ये टोटल चौड़ाई ये कितनी है 40 और ये 24, तो ये 40 दिखेगी और 24 दिखेगी, और बाकी जो अंदर का हिस्सा 40 वो अंदर पहुंच जाएगा, और ये कितना ये भी 40 है, ये भी अंदर पहुंच जाएगा, ये वो हिस्सा पूरा अंदर पहुंच जाएगा, और बाकी इसका 40 हिस्सा बचा वो 40 है, और बाकी टोटल 24 है वो भी इसका 24 है। ठीक है, और इन सबकी मोटाई कितनी 8 mm इसकी, 8 mm इसकी और 8 mm इसकी है, तो टोटल 8 8 8 के 3 भाग हो गए 24। ठीक है,
अब जोड़ने के बाद आपको डायग्राम दिख रहा है कुछ इस तरह से, लेकिन आपको अब क्या बनाना है इसके बनाना फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड का यूज़ है तीनों व्यू। तो सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल दिखेगा इसका वो दिखेगा इधर, आप देखिए सर, इधर से देखने पर भी इसका सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किधर से दिखेगा, ये देखते हैं सबसे पहले। तो इधर से देखने पर और इधर से देखने पर दोनों तरफ से क्या हुआ, क्षेत्रफल बराबर ही दिख रहा है, दोनों तरफ से बराबर दिख रहा है। तो आप इधर से भी इसका व्यू बना सकते हैं। मान लो हम इधर से बना रहा है, तो इधर से देखने पे क्या, राइट से देखने पर जो आपका व्यू बनना है वो क्षेत्रफल ज़्यादा दिख रहा है। तो राइट से देखने पे बनना है, तो राइट से देखने पे आप क्या करेंगे, तो आपका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड का यूज़ करके फ्रंट व्यू बनेगा आपका लेफ्ट में। ठीक है, आप लेफ्ट से भी बना सकते हैं क्योंकि दोनों तरफ से समान क्षेत्रफल दिखेगा इसका, क्योंकि दोनों साइड क्या है, बराबर ही दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इधर से बना देते हैं राइट से देखने पर, तो राइट से देखने पर जो फ्रंट व्यू आएगा वो आपका लेफ्ट में बनेगा। तो बनाते हैं इसका। सबसे पहले अगर हम बात करें, जब हम राइट से देखेंगे तो राइट से कितना भाग दिखेगा इसका, राइट से देखने पर अगर हम बात करें इसका, ये वाला भाग दिखेगा, ये वाला भाग ही तो दिखेगा राइट से देखने पर सिर्फ। तो जो ये वाला भाग दिख रहा है इसी को दर्शाएंगे हम। ठीक है, तो इसका बनाते हैं फ्रंट व्यू। देखो कैसे दिख रहा है इसका फ्रंट व्यू। ये वाला हिस्सा जो हम दिखाएंगे बनाएंगे, तो यहाँ पे देखो टोटल लंबाई कितनी आएगी, 40 80। तो 80 mm की लाइन खींचेंगे यहाँ पे। सबसे पहले 80 mm की लाइन खींचेंगे, उसके बाद चौड़ाई कितनी है इसके ऊपर की, ऊंचाई कितनी, 24। तो 24 खींचेंगे, इधर से भी 24 खींचेंगे और इसे मिला देंगे। तो ये वाला आपका बन जाएगा 80, ये 80, ये 24, ये 24, ये 80। इस तरह से ये आयताकार भाग बन जाएगा। उसके बाद देखिए ये वाला जो भाग है ये कहाँ से कितनी दूरी पर है, 40। तो लेफ्ट की तरफ से हम 40 यहाँ से देंगे, 40 यहाँ देंगे, पॉइंट लगा लेंगे। और पॉइंट लगाने के बाद क्या करेंगे, फिर ये वाला भाग जो 40 का है, ऊंचाई कितनी होगी, यहाँ से 40 लेनी है, यहाँ से 40 लेनी है। फिर यहाँ से ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर। फिर यहाँ से इधर की तरफ 8, इधर की तरफ 8, 3 खाने में डिवाइड कर देंगे। फिर ऊपर वाला इस तरह से मिला देंगे, नीचे वाला इस तरह से मिला देंगे। तो ऊपर वाला इस तरह से मिलाने पर और फिर नीचे वाला इस तरह से मिलाने पर जो बीच का भाग बन जाएगा, वो बीच भाग को हम यहाँ से डॉटेड लाइन में मिला देंगे। यहाँ से डॉटेड लाइन में, बीच वाला क्या है, डॉटेड लाइन में मिला हुआ है। ठीक है, क्योंकि डॉटेड लाइन से इसलिए मिला हुआ है क्योंकि जो वाला भाग होगा इसका जो हिस्सा होगा लाइन वाला, ये वाला हिस्सा लाइन, वो पीछे शिफ्ट जाएगा, इसके पीछे शिफ्ट जाएगा। तो ये हमने बीच का जो हमारा बीच वाली जो लाइन है वो हमने डॉटेड फॉर्म में मिला दी है। और उसके बाद हमें डायमेंशन जरूर लिखनी होती है, इनकी डायमेंशन बनाने के बाद लिख देंगे। ठीक है, बनाने के बाद इसके डायमेंशन लिख देंगे। अब इसका बनाते हैं साइड व्यू। देखिए आप साइड से देखने पर जो व्यू बनेगा इसका जस्ट कह सकते हैं मिरर इमेज बनेगा। जस्ट इसका कह सकते हैं इसे पलट के बना दें तो बस वही बन जाओ। यहाँ से देखने पर साइड व्यू बनेगा आपका, ये टोटल 140 80 होगा, टोटल 80 बना दिया आपने। ऊंचाई कितनी, 24 है, 24 ही है, 24। फिर ऐसे मिला दोगे 80, आयताकार भाग बन गया। और जो ये वाला भाग है वो, ये वाला भाग कैसे मिलाओगे आप, ये देखिए। तो जब आप मिलाओगे इसमें देखिए आपको बीच वाला लाइन आपको पूरा दिख रहा है सही से। और जो ऊपर वाला भाग होगा वो क्या आएगा, डॉटेड फॉर्म में आएगा। ऊपर वाला भाग जो होगा वो इधर से दिखेगा नहीं, क्योंकि आपका ये वाला जो भाग है यही तो इधर इसमें अंदर आ गया है। तो ये वाला भाग आपका सही से दिखेगा, बीच वाला भाग। तो बीच वाला भाग आपको सही से बनाना है। तो बीच वाला क्या है, यहाँ से 8 mm पे, यहाँ से 8 mm पर पॉइंट लगाया और यहाँ से आपने लगाया कितने पर, 40 पर। तो आपने 8 mm पर जो पॉइंट आया उसे आपने इस तरह से 8 mm वाले पॉइंट को यहाँ से 40 mm बढ़ा दिया और ये बीच वाला भाग बना दिया। और बाकी जो भाग होगा ऊपर डॉटेड लाइन से मिला दिया उसे। तो इससे आपका क्या हो जाएगा, ये साइड व्यू भी बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका फ्रंट व्यू और साइड व्यू तो प्राप्त हो गया। टॉप व्यू बनाना है आपको, तो टॉप से देखने पर आपको जो व्यू बनेगा, तो आप टॉप से देखने पर कैसे बनेगा ये, आप इसे अगर टॉप से देखेंगे तो टॉप से देखने पर ये बनेगा और ये इस तरह से आ जाएगा। तो ये ऊपर वाला भी बनाते हैं हम। टॉप से देखने पर क्या आएगा इसका, देखिए टॉप से देखने पर अगर हम बात करें टोटल ये कितना होगा, टोटल होगा 180 नहीं 80, टोटली 80 होगा, ये 40 होगा। फिर ये कितना होगा, 80, ये 40 होगा। और ये वाला इससे क्या होगा, 40, ये कितना होगा आपका, ठीक है। ये वाला आपका कितना होगा, ये होगा आपका 40, ये भी होगा 40। ठीक है, तो ये बनाते हैं। देखिए यहाँ पर इसके टॉप व्यू में अगर हम बात करें, टॉप व्यू का जो दृश्य आएगा उसमें 80 mm खींचेंगे आप। इसी लाइन, इसी नहीं पॉइंट को प्रोजेक्टेड कर दो पहले तो।
एनी पॉइंट को प्रोजेक्टेड कर दो, फिर एनी पॉइंट से बन जाता है, ये हल्के लाइन से प्रोजेक्टेड करे जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये आपको खींचना है 80, ये भी 80 खींचना है, यहाँ 80, फिर 40 mm की दूरी इधर से लेनी है, यहाँ से 80 खींचना है, ये मिला देना है, फिर यहाँ से 40, यहाँ से 40, यहाँ से 40, और जो दोनों को मिला दोगे तो यार जो लाइन होगी वो पीछे छिप जाती है, इसे हम डॉटेड फॉर्म में मिला देते हैं। ठीक है, इस तरह का आपका क्या हो जाता है, टॉप व्यू भी बन जाता है। ठीक है, क्योंकि ये वाली जो लाइन आएगी यहाँ पर, जो ये वाली लाइन है वो इसमें डालने वो पीछे छिप जाएगी, तो पीछे शिफ्ट जाएगी, तो इसमें क्या करा हमने डॉटेड फॉर्म में यहाँ पे दिखा दिया, यहाँ पे डॉटेड फॉर्म में दिखा दिया। तो इस तरह से ही हो गया, इसके तीनों व्यू भी आ गए यहाँ पर। तो इसके हमने इसी तरह से इसके तीनों व्यू भी बना लिए हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम अगले लेक्चर में इसका एमसीक्यू करेंगे, जिससे ये चैप्टर खत्म हो जाए आपका। देखिए यहाँ पर टी ब्राइडल काट जोड़, टी ब्राइडल वुडन जॉइंट के दो भागों का विवरण आरेखन चित्र में दर्शाया गया है। विवरण आरेखन की सावधानी से अध्ययन और दोनों भागों को एक साथ इकट्ठा करने के बाद निम्नलिखित दृश्यों को खींचना है। मतलब हमें यहाँ पे दो भाग दिए गए, भाग ए और भाग बी, दोनों को आपस में जोड़ना है, और जोड़ने के बाद जो इसका असेंबली डायग्राम आएगा उसका हमें तीनों व्यू बनाने हैं। कौन कौन से व्यू बनाने हैं, इसका फ्रंट व्यू भी बनाना है, और इसका टॉप व्यू भी बनाना है, और इसका साइड व्यू भी बनाना है। तो इसका आपको तीनों व्यू बनाने हैं, लेकिन असेंबली के बाद। तो यहाँ पर आपको दो डायग्राम दिए हैं, जिनके नाम क्या है, यहाँ पे टी ब्राइडल वुडन जॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे दो भाग दिए। ठीक है, जैसे भाग ये ए है, भाग ये बी है, दोनों को आपस में जोड़ते हैं, और जोड़ने के बाद इसका हम ड्राइंग बनाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे ये वाला भाग है, इसमें क्या बने हुए हैं, यहाँ पर खांचे बने हुए हैं, इसमें भी खांचे बने हुए हैं। इसका हम का बात करें, यहाँ पर इतना ही उभरा हुआ भाग है। ठीक है, तो जितना इसमें खांचा बना हुआ है उतना ही उभरा भाग है। तो जब इस वाले भाग को हम इसके बीच में लगाएंगे, तो जो बीच में इस खांचा बना हुआ है वो इसके फिट आ जाएगा, जो बीच का भाग है वो इसमें फिट हो जाएगा, और जो साइड की जो खाली ये जगह है वो इसके द्वारा भर जाएगी, इसके पार्ट्स जगह भर जाएगी, इसके द्वारा यहाँ पे बाहर का हिस्सा भर जाएगा। तो इसमें हम जॉइंट कैसा दिखेगा, ये वाला हिस्सा तो ऐसे रहने देंगे, बस ये वाला हिस्से को हम यहाँ पे नीचे हिस्से ले आएंगे, तो जो आपका ये वाला हिस्सा है वो यहाँ पे दिखेगा इस तरह से नीचे की तरफ। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, जो पीछे वाला हिस्सा है वो पीछे वाला हिस्सा यहाँ पर पूरा फिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपका असेंबल होने के बाद जो आपका डायग्राम दिखेगा वो कुछ इस तरह से आएगा। तो असेंबल होने के बाद आपको जो डायग्राम आ रहा है वो कुछ इस तरह से आ रहा है, जिसमें आप देखिए यहाँ पे ये कितनी था, टोटल 144 था, टोटल 144। ठीक, जिसमें से अगर हम बात करें जो बीच की चौड़ाई, ये वाली जो बीच की चौड़ाई है वो कितनी 48 है, तो ये बीच की कितनी हो गई, 48 हो गई। तो 48 हो गई, तो 144 में से 48 घटाइए, ये 144 में से जब 48 घटाएंगे तो आपका कितना आएगा, ये 96 आएगा, और 96 को दो भागों में डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 48। मतलब 48 mm ये होगा, 48 mm का भाग ये होगा, 48 का ये होगा, और 48 का ये होगा। तो 48 से 3 भाग हैं ये। ठीक है, मतलब ये टोटल कितना 144 जो, जिसमें 48 ये, 48 ये, और ये 48 ये। ठीक है, इसी तरह से इसकी चौड़ाई है वो भी कितनी 48 है यहाँ पे। तो ज़्यादातर भाग जो है इसका 48 में है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके व्यूज़ की। तो इसके हम बनाएंगे, इसके तीनों व्यू बनाएंगे। तो इसका डायग्राम किधर से देखने पर सबसे ज़्यादा हिस्सा दिख रहा है, तो राइट की तरफ से देखने पर इसका सबसे ज़्यादा हिस्सा दिखेगा। मतलब इसका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड का यूज़ करके इसका फ्रंट व्यू बनाए तो किधर तरफ आएगा, इसका आएगा लेफ्ट की तरफ, क्योंकि राइट से देखने पर जब हमारा सबसे ज़्यादा सरफेस दिखता है तो लेफ्ट की तरफ हम बनाते हैं इसका फर्स्ट व्यू। तो फर्स्ट व्यू आ जाएगा इसका लेफ्ट की तरफ। ठीक है, तो इसका हम फर्स्ट व्यू बनाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें फर्स्ट व्यू में क्या दिखेगा, इसका फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मेथड में, फ्रंट व्यू में सॉरी, ठीक है, फ्रंट व्यू में देखिए यहाँ पर फ्रंट व्यू की अगर हम बात करें तो ये वाला से दिखेगा, यही तो हिस्सा दिखेगा, इधर से देखने पर फ्रंट व्यू यही दिखेगा। तो फ्रंट व्यू में जो हिस्सा है ये बनाते हैं। टोटल कितना है 144। ठीक, लेकिन आपको नीचे से दूरी ले लेनी है। नीचे से दूरी टोटल हाइट कितने ले लेंगे आप, टोटल जो हाइट हो गया आपकी 48 और 48 हो गई। 48 और 48 का मतलब क्या है, टोटल आपका जो भाग है ये वाला 48 है। ठीक, और जो नीचे वाला भाग है, नीचे वाला भाग भी यहाँ पे कितना है, नीचे वाला भाग भी आपका 48 है। तो टोटल ये कितना हो जाएगा आपका, टोटल हो जाएगा 48 और 48 96 हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से ऊपर हम खींच देंगे 144 mm की लाइन, 144 mm खींच दिया। ठीक है, 144 mm के बाद इसकी जो चौड़ाई है वो 48 है, तो 48 ये 48 ये,
फिर यहाँ से आपको क्या करेंगे, जो बीच वाली लाइन है वो पीछे छिप गई है, तो यहाँ से हम इस तरह से मिला देंगे। कितना कितना, यहाँ से 48 खींचा, फिर 48 वो यहाँ 144, ठीक, यह लाइन 140 में आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद ये 48 आ जाएगा, नीचे की तरफ 48 आ जाएंगे, फिर इधर की तरफ कितना आएंगे 48 48, और जो बीच में है उसे डॉटेड लाइन में मिला देंगे, ठीक है। फिर बीच में जो हमने देखेंगे 48 48 और 48 के 3 भाग कर देंगे, और बीच का भाग जो 48 का होगा उसे हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ बढ़ाएंगे 96, ठीक है। 96 होगा, 48 ये 48 ये होगा, 48 ये 48 ये 96 बढ़ाएंगे और दोनों को मिला देंगे। तो इस तरह से आपको जो व्यू प्राप्त होगा ये आपको हो जाएगा फ्रंट व्यू, ठीक है। और आपको साइड व्यू बनाना, तो साइड व्यू में क्या दिखेगा, ये वाला हिस्सा दिखेगा और ये वाला हिस्सा। तो सबसे पहले इसी को आगे बढ़ाएंगे, पॉइंट को प्रोजेक्टेड कर देंगे, और पॉइंट प्रोजेक्टेड करने के बाद जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इसे इधर से देखें ये 48 हो जाएगा, तो ये वाला हिस्सा हमने 48 दिखा दिया यहाँ पर। और टोटल ऊंचाई कितनी, 48 48 और ये 48, ठीक है। फिर नीचे वाला हिस्सा दिखाना है, ये 48 होगा, ये 48 होगा, 48 होगा, ठीक है। इस तरह से आपने ये वाला व्यू भी बना दिया। किस तरह से, ये वाला 48 है तो ये वाला 48 बना दिया, ये कितना 48 48, ये 48 ये भी 48, फिर नीचे वाला भी 48 48 48 48। इस तरह से मिलाने के बाद क्या होगा, साइड से देखने में ये एक लाइन दिखेगी, तो ये लाइन आप बना देंगे बीच में, ठीक है। 48 ऊपर होगा 48 नीचे होगा, इस तरह से आपको बन जाएगा, इसका साइड व्यू भी बन जाएगा। लेकिन इसमें आपको याद रखना है, इसमें आपको जो आपका ये वाला ऊपर वाला हिस्सा होगा, इसमें क्योंकि आपने ये वाले भागों को जोड़ा है, कितने कितने भाग है ये, 16 का ये 16 का ये, और ये सब क्या पीछे छिप गए हैं, तो पीछे छिप गए तो इसे सबसे पहले 48 को 16 16 में डिवाइड करोगे, 16 16 16, क्योंकि 3 पत्ती यहाँ पे, तो पत्ती 16 की है, ये भी पत्ती 16 की है, ये भी 16 की हो गई चौड़ाई इसकी, तो 16 16 में 3 खाने डिवाइड कर दिए इसमें, और तीनों खाने के जो पॉइंट आएंगे 16 16 पे होने क्या करा आपने 48 तक बढ़ा दिया, 48 तक बढ़ाने के बाद क्या करा उस लाइन के साथ मिल जाएंगे यहाँ पर। तो इस तरह से जो खाने होंगे ये जोड़ने के बाद इस तरह से खाने दिखेंगे, तो इसके पीछे छिप जाते हैं, इसे डॉटेड लाइन से दिखा दिया हमने, ठीक है। फ्रंट भी हो गया इसका, साइड भी हो गया, टॉप व्यू। टॉप व्यू में क्या दिखेगा, टॉप व्यू में सेम यही सरफेस दिखेगा यही। तो टॉप व्यू में आपका हिस्सा ये वाला जो है, ये वाला 144 होगा, ये 144 होगा, ये 48 होगा, ये 48 होगा, 144 होगा, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इधर से 48 इधर से 48 छोड़कर यहाँ से क्या करेंगे, बीच का 48 मार्क कर लेंगे, बीच का 48 इधर से, बीच का 48 इधर से, और टोटल ये कितना है, ये 16 16 के हैं, तो 16 इधर 16 इधर 16 इधर 16 इधर, और इसे मिला देंगे फिर, ठीक है। इस तरह से बनाएंगे। तो टॉप से देखने पर इसका ये वाला व्यू दिखेगा, तो देखते हैं इसका टॉप व्यू। देखिए यहाँ पर इसका ये पॉइंटों को प्रोजेक्टेड कर देंगे इस तरह से, ठीक है। पॉइंट को प्रोजेक्टेड करने के बाद क्या होता है, 140 mm की लाइन खींच देंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। इसके बाद 48 mm इधर 48 mm इधर, और फिर ये 144 दोनों पॉइंट हो जाएंगे, मिला देंगे दोनों को। और इधर से क्या करेंगे, फिर इधर से 48 छोड़ देंगे, इधर से 48 छोड़ देंगे, बीच का 48 हिस्सा बचेगा, उसमें क्या करेंगे, इधर से एक पॉइंट मिल जाएगा, इधर से पॉइंट मिल जाएगा 48 48 पे, इधर से भी पॉइंट लगा देंगे 48 पे, इधर से भी पॉइंट लगा देंगे 48 का, बीच का हिस्सा बचा 48, और इससे क्या करेंगे हम 16 और 16 दोनों तरफ आगे तक बढ़ा देंगे। 16 16 की मोटाई हो गई इनकी, तो 16 16 बढ़ाने के बाद क्या करेंगे, इधर से भी 16 इधर से भी 16, और उसके बाद के दोनों पॉइंट आएंगे, इन्हें मिला देंगे इस तरह से, और इस तरह से हिस्सा हमारा बन जाएगा बीच का। और जो बीच का पॉइंट होगा उन्हें डॉटेड लाइन से मिला देंगे, डॉटेड लाइन से इस तरह से मिला देंगे। तो आपका इस तरह से इसका टॉप व्यू भी आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इसके हमने अब क्वेश्चन कर लिए हैं, अब इसके बाद MCQ करने को रह गए, इसके बाद क्या हो जाएगा, ये वाले चैप्टर खत्म हो जाएगा, और नेक्स्ट चैप्टर इसके बाद हम करेंगे, ठीक है। तो MCQ करने से पहले इस चैप्टर को आप एक बार रिवाइज कर लेना, जिससे MCQ आसानी से हो सके, ठीक है। ठीक है, ये वाला आपका कंप्लीट हो गया। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्या करना, एक बार रफली इसका डायग्राम बना लेना, जिससे इससे बेस्ट क्वेश्चन आपसे बने, ठीक है। तो हम इस पर बेस्ट क्वेश्चन अगर आपसे बनेंगे तो आराम से कर सकते हैं आप, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, एक बार अगर रिवीजन कर लेते हैं तब, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन होगा, इसके MCQ हम अगले लेक्चर में करेंगे। और एक बात याद रखें, कुछ स्टूडेंट हैं जो क्लास इस समय नहीं ले रहे हैं और उनकी अटेंडेंस भी नहीं लग रही है, ठीक है। अटेंडेंस जो स्टूडेंट ले रहे हैं उन्हीं की क्लास लग रही है, और सॉरी जो क्लास ले रहे हैं उन्हीं की अटेंडेंस लग रही है, और जो स्टूडेंट क्लास नहीं लेंगे, ठीक है, वो अपने ही समझ सकते हैं आप, ठीक। तो क्लास लेना, अगर वो लेते हैं तो बेनिफिट होगा ही होगा,
अगर नहीं लेंगे तो वो जाने। ठीक है, इसके एमसीक्यू आप कर सकते हैं।